अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन जो है, इससे पहले कि हम सारे अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ें, तो पहले कुछ अल्केन्स का बेसिक जो है हम देख रहे थे। द बेसिक अबाउट द तो सम बेसिक थिंग्स अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। इससे पहले कि हम अल्केन का बाकायदा नॉमेनक्लेचर पढ़ें, कुछ इसकी जो है वो देख लेते हैं बेसिक्स। तो कल हमने ये पढ़ा था कि अल्केन, जो भी अल्केन हो, उसकी ये पहचान है कि उसके एंड पर हम ANE लगाते हैं। एन अल्केन। तो अल्केन जो भी हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यहां पर आप देखें CH4। तो कल हमने स्पेशली बात की थी कि अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं अनब्रांच्ड कार्बन चेन अल्केन। ऐसे अल्केन्स जो कि अनब्रांच्ड हों, दे आर स्ट्रेट चेन अल्केन या अनब्रांच्ड अल्केन, दे आर आल्सो कॉल्ड सिंपलेस्ट अल्केन्स। तो सिंपलेस्ट अल्केन्स की सबसे पहले बात करेंगे। तो सिंपलेस्ट अल्केन जो कि अनब्रांच हैं, जिनमें ब्रांचिंग मौजूद नहीं है, जो कि कम्प्लेक्स नहीं है बल्कि सिंपल स्ट्रक्चर हैं, हम सबसे पहले उनकी बात करेंगे। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि मीथेन CH4। तो मीथेन की पहचान क्या होती है कि ये एक कार्बन वाली अल्केन होती है जिसमें सैचुरेटेड कार्बन मौजूद होती है, यानी कि एक कार्बन के मुकाबले में 4 हाइड्रोजन हैं और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बाय डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड। इसके बाद इथेन है, इसमें 2 सैचुरेटेड कार्बन जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि हर एक कार्बन जो है उसके 4 बॉन्ड पूरे हैं और कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। C3H8 प्रोपेन है, जिसमें 3 सैचुरेटेड कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन के जरिए सैचुरेट हुई हुई कार्बन मौजूद है। ठीक है। 3 हाइड्रोजन सैचुरेटेड कार्बन का मतलब ये है कि तीनों के तीनों कार्बन जो हैं उनको हाइड्रोजन के जरिए आपने सैचुरेट करना है, किसी और के जरिए सैचुरेट ना हुए हुए हों, बॉन्ड ना बने हुए हों, तो तब ऐसा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज एन अल्केन। तो देखें आप, तीन सारे के सारे यहाँ पर प्रोपेन के अंदर C3H8 के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। तो लिहाजा यहाँ से आपको पता चलता है मीथेन जो है ये एक कार्बन वाली अल्केन होती है जिसको 4 हाइड्रोजन जो है वो सैचुरेट करते हैं, और इथेन जो है वो 2 कार्बन वाली अल्केन है जिसको हम हाइड्रोजन के जरिए सैचुरेट करते हैं, और प्रोपेन जो है ये 3 कार्बन वाली अल्केन है जिसको हम हाइड्रोजन के जरिए सैचुरेट करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हुए हों। अगर आपके सामने स्ट्रक्चर कोई बना हुआ है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ, और सिंगल बॉन्ड है, तो आप उस स्ट्रक्चर को आसानी से पहचान लेंगे कि ये इस स्ट्रक्चर के अंदर सैचुरेटेड कार्बन है, यानी कि सारे के सारे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, और इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम भी नहीं है। तो इस किस्म के जो स्ट्रक्चर आपके सामने होंगे, दे विल बी कॉल्ड अल्केन्स। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्ट्रेट चेन अल्केन्स। व्हाट आर स्ट्रेट चेन अल्केन्स? तो स्ट्रेट चेन अल्केन जो हैं, जो सिंपलेस्ट अल्केन्स हैं, दे कैन आल्सो कॉल्ड स्ट्रेट चेन अल्केन्स। इससे पहले हमने ये कहा था कि अनब्रांच्ड कार्बन चेन की हम बात करते हैं, तो अनब्रांच्ड कार्बन चेन जो है, अल्केन जो है, दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेट चेन अल्केन्स। इनका दूसरा नाम है स्ट्रेट चेन अल्केन। इसमें कार्बन की चेन जो है वो स्ट्रेट होती है, और अनब्रांच्ड कार्बन चेन भी इसी को कहते हैं। इसके अलावा इनका खुसूसी नाम यहाँ पर है, दे आर आल्सो कॉल्ड नॉर्मल अल्केन्स। नॉर्मल अल्केन्स उन अल्केन्स को कहा जाता है जिनकी कार्बन चेन जो है वो स्ट्रेट हो, और इनके साथ एन का लफ्ज जो है वर्ड लगा हुआ हो, नीचे देखें प्रीफिक्स एन लगा हुआ हो। तो ऐसे अल्केन्स जिनके साथ एन का प्रीफिक्स लगा हुआ हो, दे आर कॉल्ड नॉर्मल अल्केन। तो क्या एन का प्रीफिक्स जो है वो सारे अल्केन्स के साथ लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एन का जो प्रीफिक्स है ये सारे अल्केन के साथ नहीं लगता।
जिन अल्केन्स के साथ एन का प्रीफिक्स लगता है सिर्फ वही जो है वो स्ट्रेट चेन, क्या वो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं या नॉर्मल अल्केन होते हैं। तो आप अल्केन्स के नाम के साथ देखेंगे सम टाइम अल्केन्स के नाम के साथ एन लगा होता है, तो इसका मतलब होता है नॉर्मल अल्केन्स। तो क्या सारे के सारे अल्केन नॉर्मल हैं या इसके अलावा भी होते हैं? तो इसका जवाब जो है हम फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या सारे अल्केन जो हैं वो, क्या सारे अल्केन जो हैं वो नॉर्मल होते हैं या स्ट्रेट चेन होते हैं। तो यहाँ पर देखें, एक पहली एग्जांपल आपके सामने है, एक नॉर्मल अल्केन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नॉर्मल अल्केन का और नाम आपको क्या बताया जी? स्ट्रेट चेन अल्केन। दे आर अनब्रांच्ड अल्केन, जिनमें ब्रांचिंग ना हो, साइड ब्रांचें ना हो। तो सबसे पहले देखें, नॉर्मल नॉर्मल अल्केन वो होती है जो कि स्ट्रेट चेन अल्केन होती है, सारे के सारे कार्बन जो हैं वो एक स्ट्रेट चेन में मौजूद हैं, और अनब्रांच्ड कार्बन भी इसको कहते हैं। ठीक है। तो स्ट्रेट चेन होने की ये निशानी होती है कि सारे के सारे कार्बन जो हैं वो एक दूसरे से लिंक हैं स्ट्रेट लाइन में। हम इनको नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। अगर सारे के सारे कार्बन आपस में इस तरह से लिंक हों कि वो कंटिन्यूअस नंबरिंग में आ जाएं, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन या नॉर्मल अल्केन। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया जा रहा है कि एक नॉर्मल या स्ट्रेट चेन अल्केन आपको किसने समझना है? एक ऐसी कार्बन चेन जिसमें सारे के सारे कार्बन जो हैं वो कंटिन्यूअस काउंटिंग में आ जाएं। यानी कि आपने काउंटिंग करनी है 1 2 3 4। अगर सारे के सारे कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक हैं और नंबरिंग जो है वो सीधी आगे बढ़ रही है या स्ट्रेट चेन में आगे बढ़ रही है, तो दे विल बी कॉल्ड नॉर्मल अल्केन या स्ट्रेट चेन अल्केन। तो ये जो स्ट्रेट चेन का जो कंसेप्ट है ये बड़ा क्रिटिकल है, इसमें बहुत ज्यादा धोखा होता है। आगे जो है इसकी कुछ मजीद एग्जांपल आएंगी जिसमें आप स्ट्रेट चेन अल्केन को देखेंगे कि स्ट्रेट चेन अल्केन कौन कौन सी हो सकती हैं। तो स्ट्रेट चेन की पहचान क्या होती है कि आप नंबरिंग करेंगे, कार्बन एटमों को नंबर करेंगे। अगर सारे कार्बन एटम जो है वो कंटिन्यूअस नंबरिंग में आ जाएंगे, तो फिर ऐसी अल्केन को हम स्ट्रेट चेन अल्केन कहेंगे या फिर नॉर्मल अल्केन कहेंगे। इसके मुकाबले में यहाँ पर आप देखें कि कार्बन एटम जो है वो इस तरह से हैं, 3 कार्बन एटम जो है वो एक चेन में है। आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो इसमें देखें कि 3 कार्बन एटम जो है वो स्ट्रेट चेन में है, जबकि 2 एटम जो है कार्बन एटम वो काउंटिंग से बाहर रह गए हैं। 2 कार्बन एटम जो है वो काउंटिंग से बाहर चले गए हैं, क्योंकि काउंटिंग जो है वो 3 के आगे 4 तो आगे जाती है इधर, लेकिन काउंटिंग जो है आगे कोई कार्बन एटम नहीं है यहाँ पर लिंक, जिसकी वजह से बाकी 2 जो कार्बन एटम हैं वो काउंटिंग से बाहर चले गए हैं। तो अगर इस तरह का पैटर्न हो, इस तरह का स्ट्रक्चर हो, तो सच टाइप ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड ब्रांच्ड अल्केन। यानी कि अगर एक कार्बन स्केलेटन या मेन कार्बन स्केलेटन से कुछ कार्बन एटम जो है वो काउंटिंग से बाहर चले जाएंगे, तो हमको उनको कहेंगे दीज आर ब्रांच्ड, कि ये जो बाहर चले गए हैं कार्बन एटम ये ब्रांचेस हैं, साइड चेन्स हैं या साइड ब्रांचेस हैं जो कि इस मेन चेन के ऊपर लगी हुई हैं। जिस चेन की हम काउंटिंग करते हैं इसको हम कहते हैं मेन स्केलेटन या मेन चेन ऑफ कार्बन एटम। और जो इस मेन स्केलेटन से बाहर आपको नजर आ रहे हैं ऊपर या नीचे, दे विल बी कॉल्ड एज ब्रांच। तो ब्रांचिंग का कंसेप्ट जो है फर्दर हम मजीद क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल अल्केन और ब्रांच्ड अल्केन दोनों के पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस हमने यहाँ पर देखा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर आप देखें कि 3 एग्जाम्पल आपके सामने दी हुई हैं। एक है मीथेन, फिर यहाँ पर 2 कार्बन हैं चेन के अंदर, ये है इथेन। यहाँ पर कार्बन चेन जो है वो 3 कार्बन है। याद रखें कि हाइड्रोजन जो है उनको चेन में आपने कंसिडर नहीं करना, सिर्फ कार्बन स्केलेटन या कार्बन चेन को ही आप कंसिडर करेंगे लेंगे, और जो हाइड्रोजन होते हैं इसको चेन में शुमार नहीं करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे साल के बाद भी स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये जो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं क्या ये भी चेन का हिस्सा है। याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन चेन को हम कंसीडर करते हैं, चेन के अलावा जो एटम होते हैं उनको कार्बन चेन में शुमार नहीं किया जाता। तो प्रोपेन के अंदर जो है वो सिर्फ 3 कार्बन की चेन मौजूद है, इथेन में 2 कार्बन की चेन की मौजूद है, मीथेन के अंदर सिर्फ 1 कार्बन है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एन का लफ्ज नहीं लगा हुआ, मीथेन के साथ एन का लफ्ज नहीं लगा हुआ, जिसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल अल्केन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एन का लफ्ज नहीं है। इथेन के साथ भी एन का लफ्ज नहीं है, प्रोपेन के साथ भी एन का लफ्ज नहीं है।
तो इसका मतलब ये होता है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो है दे आर नॉट नॉर्मल अल्केन। नॉर्मल अल्केन वो होते हैं जिनके साथ प्रीफिक्स एन लगाया जाए। ठीक है। तो नॉर्मल अल्केन्स का कंसेप्ट जो है वो क्या होता है कि अगर किसी अल्केन के नेम के साथ एन का लफ्ज लगा हुआ हो, देन इट विल बी कॉल्ड नॉर्मल अल्केन, अदरवाइज इट इज नॉट नॉर्मल अल्केन। हम उसको नॉर्मल अल्केन नहीं समझते। ठीक है। तो यहां पर आपने इंपॉर्टेंट चीज समझी है, नॉर्मल अल्केन्स क्या होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं जी, स्ट्रेट चेन अल्केन्स के बारे में जो है ना वो हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट आर स्ट्रेट चेन अल्केन्स, अनब्रांच्ड अल्केन या नॉर्मल अल्केन्स भी इसको हम कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक टेबल आपके सामने दिया हुआ है जी, इसे वेट करो बता रहा हूँ अभी मैं। यहाँ पर देखें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल जो है वो आपके सामने दिया हुआ है। इस टेबल में जरा गौर करेंगे आप कि यहाँ पर देखें कि मीथेन के साथ एन का लफ्ज नहीं लगा हुआ, इथेन के साथ एन का लफ्ज नहीं लगा हुआ, प्रोपेन के साथ एन का लफ्ज नहीं लगा हुआ, लेकिन पहले तीन अल्केन के बाद फिर एन का लफ्ज आ जाता है। एन ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन। ठीक है। तो आप देखें कि पहले तीन अल्केन के बाद फिर एन का लफ्ज आता है। तो क्या मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो है वो स्ट्रेट चेन अल्केन नहीं है? क्या ये नॉर्मल अल्केन नहीं है? भाई ये मीथेन, इथेन और प्रोपेन जो हैं ये भी नॉर्मल अल्केन ही होते हैं। यानी कि बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट समझते हैं ना, जैसे आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं बाय डिफॉल्ट, मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो हैं ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल अल्केन है। यानी कि अंडरस्टूड है कि ये नॉर्मल अल्केन ही होते हैं, इसमें ब्रांच पॉसिबल नहीं है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन में ब्रांचिंग जो है वो साइड चेन या ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं होती। तो अंडरस्टूड है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन तो होते ही नॉर्मल है, नॉर्मल के अलावा कोई और होते ही नहीं। लेकिन ब्यूटेन के साथ नॉर्मल लिखना जरूरी है, क्योंकि ब्यूटेन जो है वो स्ट्रेट चेन वाली भी होती है और ब्यूटेन जो है ये ब्रांच वाली भी होती है। तो लिहाजा इसके साथ एन का लफ्ज लगाया गया है डिफरेंशिएट करने के लिए कि ब्रांच वाली ब्यूटेन कौन सी है और अनब्रांच्ड ब्यूटेन कौन सी है। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई कि मीथेन और इथेन, प्रोपेन जो हैं ये तो बाय डिफॉल्ट जेन्युइन जो है ना वो नॉर्मल अल्केन्स हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि मीथेन में ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं होती। एक कार्बन वाली अल्केन में कोई ब्रांच नहीं होती, दो कार्बन वाली अल्केन में भी कोई ब्रांच नहीं होती। यानी कि सारे के सारे कार्बन जो हैं वो कंटिन्यूस काउंटिंग में होते हैं। और तीन कार्बन वाले अल्केन में भी ब्रांचिंग नहीं होती, यानी कि सारे के सारे कार्बन कंटिन्यूस काउंटिंग में होते हैं। लेकिन ब्यूटेन जो होती है इसमें ब्रांच हो सकती है। तो लिहाजा ब्यूटेन दो किस्म की होती है, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड ब्यूटेन। लिहाजा ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड ब्यूटेन को डिफरेंशिएट करने के लिए फिर ब्यूटेन के साथ एन का लफ्ज लगाया जाता है। इसी तरह से नॉर्मल पेंटेन भी होती है और आइसोपेंटेन भी होती है, यानी कि ब्रांच वाली पेंटेन भी होती है। तो मजीद इसको देखेंगे फर्दर स्लाइड में। अच्छा, यहाँ पर देखें आपको ब्रांच और अनब्रांच का कंसेप्ट जो है वो क्लियरली बताया जा रहा है। यहाँ पर देखें कि ये जो पहला स्ट्रक्चर है, क्या इसमें कोई ब्रांच आपको नजर आ रही है? ये जो पहला स्ट्रक्चर है और ये दूसरा स्ट्रक्चर है, क्या इसमें कोई ब्रांच है? क्या तीसरा स्ट्रक्चर जो है इसमें कोई ब्रांच है? या साइड चेन, ब्रांच को साइड चेन भी कहते हैं। चौथे स्ट्रक्चर में, पांचवें में, हत्ता के छठे में, इनमें से कौन से स्ट्रक्चर में जो है ना वो आपको ब्रांच नजर आ रही है? क्या इनमें कोई ब्रांच मौजूद है? तो ब्रांच का कंसेप्ट आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसको देखते हैं कि हमने काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4। तो आप देखें कि इस स्ट्रक्चर के अंदर चारों कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में है। लिहाजा अगर कंटिन्यूस काउंटिंग में चारों हो, आपकी काउंटिंग जो है वो स्ट्रेट चलती हो, तो ये स्ट्रेट चेन है। और ये क्या है? अनब्रांच्ड अल्केन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो सेकंड वाला है इसको हम देखते हैं। इसकी काउंटिंग अगर हम करें तो काउंटिंग जो है वो किसी कॉर्नर से शुरू करनी होती है। याद रखें कि काउंटिंग जो है हमेशा कार्बन चेन की किसी एक एंड से शुरू करनी होती है। वो एंड लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, आप दोनों एंड से काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड जो है स्ट्रक्चर है इसकी काउंटिंग जो है हम यहाँ या तो ऊपर से कर सकते हैं या नीचे से भी कर सकते हैं। तो इसकी काउंटिंग जो है वो 1 लिखेंगे। आप देखें कि इसके साथ ही एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको 2 कह देंगे।
इसके साथ ही एक और जुड़ा हुआ है, इसको 3 कह देंगे, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है 4 कह देंगे, यानी कि बीच में गैप कोई नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ कि कोई जो है यहाँ पर काउंटिंग से बाहर चला जाए। अगर कोई कार्बन इस तरफ भी होता, 2 से आगे कार्बन जो है वो अगर इस तरफ भी होता, तो 2 के बाद या तो 3 ये हो सकता था, या फिर 3 जो है वो इस तरफ हो सकता था, या 3 इस तरफ हो सकता था। अगर हम नीचे की तरफ 3 ले जाते तो ये दोनों काउंटिंग से बाहर रह जाते, और अगर हम सीधे चले जाते हैं तो ये वाला काउंटिंग से बाहर निकल जाता है। तो लिहाजा इस किस्म का स्ट्रक्चर जिसमें सारे के सारे कार्बन आइटम जो हैं वो कंटिन्यूअस काउंटिंग में आ जाएं, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए स्ट्रेट चेन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और आपने गौर से देखना है कि ये भी स्ट्रेट चेन है, ये दोनों चेन जो है वो सेम है। सिर्फ इसको बनाने का तरीका जो है ना वो हमने डिफरेंट रखा हुआ है। इसके सारे कार्बन आइटम सिंपली लिख दिए गए हैं और इसका एक कार्बन एटम जो है ऊपर बना दिया गया है। लेकिन क्योंकि काउंटिंग करते हुए ये सारे कंटिन्यूस चेन में आ रहे हैं, लिहाजा इट इज आल्सो ए कंटिन्यूस कार्बन चेन, और ये भी क्या है, स्ट्रेट चेन ही है। इसके बाद ये जो तीसरी चेन है ये भी स्ट्रेट चेन है। अब इसका मतलब ये होता है कि ये पहली, दूसरी और तीसरी दे आर सेम स्ट्रक्चर्स। इसी तरह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी काउंटिंग भी सेम है, इसकी भी काउंटिंग सेम है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना वो सेम है। यानी कि अब अगर मैं आपको इस तरह से कह दूं कि ये यहां से लेकर यहां तक वाले जो है वो कार्बन दे हैव सेम स्ट्रक्चर। सिर्फ कार्बन चेन बनाने का तरीका है कि आप कार्बन चेन को इस स्टाइल से बना दें, कार्बन चेन को स्टाइल से बना दें, स्टाइल से बना दें, यानी कि ब्रांच, ये ब्रांच टाइप कह रहा हूँ। यहाँ पर कार्बन को ऊपर लगा दें, यहाँ पर कार्बन को है नीचे लगाया हुआ है, यहाँ पर कार्बन को नीचे लगाया हुआ है। लेकिन काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, देखें ऑटोमेटिकली जो है वो काउंटिंग 4 तक चली गई है। तो सारे के सारे आइटम जो है वो कंटिन्यूस काउंटिंग में है, लिहाजा ये भी क्या है, स्ट्रेट चेन है। ये सारी की सारी स्ट्रेट चेन है। अच्छा जी, आप देखते हैं सबसे एंड वाली कार्बन, यहां पर देखें अगर आप काउंटिंग करेंगे तो यहां से करेंगे एक, क्योंकि आपने कॉर्नर से करनी होती है, ये कॉर्नर नहीं है। कॉर्नर वो होता है जहां पर चेन खत्म होती है, ये स्टार्ट होती है, वो कॉर्नर होता है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और आप देखें कि कंटिन्यूस 4 है। अब 4 और 1 के दरमियान जो है ना वो कोई बॉन्ड नहीं है, ये कंटिन्यूस आपस में नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा ये भी चारों कार्बन जो है वो क्या है, वो एक कंटिन्यूस आपस में लिंक में है, तो लिहाजा ये भी स्ट्रेट चेन है। लिहाजा ऊपर वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर जो है दैट इज आल्सो सेम। तो यहाँ पर आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो बताया गया है, वो क्या है कि स्ट्रेट चेन जो है वो आपने किस तरह से लेनी होती है। स्ट्रेट कार्बन चेन, यानी कि स्ट्रेट कार्बन चेन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स को आपने शुमार करना है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, किसी और एटम को कार्बन चेन में आपने कंसिडर नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग करनी होती है कार्बन चेन की। तो ये सारी की सारी कार चेन जो हैं दे आर सेम चेन, दे आर स्ट्रेट चेन। ये भी स्ट्रेट चेन है क्योंकि सारे के सारे कार्बन आइटम कंटिन्यूस काउंटिंग में हैं। ये भी स्ट्रेट चेन है, 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 और ये तो है ही स्ट्रेट चेन। तो लिहाजा यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा है कि नॉर्मल ब्यूटेन कौन सी होगी, जिसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सारे कार्बन आइटम कंटिन्यूस काउंटिंग में होंगे। दैट विल बी ए नॉर्मल ब्यूटेन, इसके साथ एन का लफ्ज लगाएंगे। जैसे कि पिछली स्टेज में आपने पढ़ा था कि प्रोपेन कौन सी होती है, जिसमें 3 कार्बन आइटम जो हैं वो इस तरह से कंटिन्यूस जो है वो नंबरिंग में है, 3 कार्बन है प्रोपेन में इस तरह से। लेकिन प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये तो होती ही नॉर्मल है, इनके साथ एन का लफ्ज ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड होता है कि दे आर नॉर्मल, इनमें ब्रांच जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ब्यूटेन जो है इसमें क्योंकि ब्रांच पॉसिबल होती है, लिहाजा ब्यूटेन को हम कहेंगे कि ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन एक चीज होती है। तो नॉर्मल ब्यूटेन वो होगी जिसमें 4, जैसे ये नॉर्मल ब्यूटेन है, यहाँ पर देखें ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो किसके हैं, नॉर्मल ब्यूटेन के। नॉर्मल ब्यूटेन को इन सब में से किसी एक तरीके से बताया जा सकता है। तो जरा बड़ा क्लियरली आप देखें कि नॉर्मल ब्यूटेन वो होती है जिसमें सारे कार्बन आइटम जो हैं वो एक ही स्ट्रेट चेन में हो। तो ये सारे के सारे जो हैं वो नॉर्मल कार्बन ब्यूटेन के स्ट्रक्चर्स हैं। नॉर्मल ब्यूटेन को इनमें से किसी भी एक तरीके से लिखा जा सकता है। आपको पेपर में आपके सामने ये किसी एक तरीके से लिखी हुई आ सकती है, तो आपने फौरन काउंटिंग कर लेनी है, नंबरिंग कर लेनी है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो स्ट्रेट चेन ही है, क्योंकि सारे कार्बन एटम जो हैं
वो कंटिन्यूअस नंबरिंग में आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें। यहां पर देखें मीथेन का फार्मूला होता है CH4। तो इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या फिर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यूं भी लिखा जा सकता है। CH4 को इकट्ठा लिख लें। अब CH4 को कार्बन पहले लिखें, हाइड्रोजन बाद में लिखें, या फिर आप कार्बन जो है वो पहले बाद में लिखें, हाइड्रोजन पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन के 4 बॉन्ड हैं हाइड्रोजन के साथ। जी, ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर, ये जो ब्रांच वाली ब्यूटेन होगी, ये आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। जो ब्रांच वाली ब्यूटेन होगी ना, अभी हमने नॉर्मल ब्यूटेन जो है 4 कार्बन वाली ब्यूटेन उसके स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जिसमें कार्बन सीधी है। जो ब्रांच वाली होगी उसको अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं आगे। अच्छा जी, मीथेन में CH4 फार्मूला है, ये भी स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये भी स्ट्रक्चर फार्मूला है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। फिर इथेन में C2H6 है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और क्योंकि ये इतना हिस्सा जो है वो CH3 होता है, इतना हिस्सा जो है वो CH3 होता है, तो दो CH3 लिखा जा सकता है। ये दोनों CH3 सेम हैं, आप H3C लिख दें या CH3 लिख दें, दोनों सेम होते हैं, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। इस तरह H3 को पहले इसलिए लिखा जाता है ताकि ये वाजे हो जाए कि कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है। आप इसको CH3 बॉन्ड CH3 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर बॉन्ड ना भी लिखें तो तब भी इसका मतलब यही होता है कि ये इथेन है। यानी कि अगर CH3 दरमियान में बॉन्ड ना बनाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी इसका मतलब यही होता है कि हर कार्बन के अंडरस्टूड है कि 4 बॉन्ड ही होते हैं। अगर कोई बॉन्ड नहीं भी लिखा हुआ तो तब भी 4 बॉन्ड ही होते हैं। इसके बाद प्रोपेन जो है स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन को एक्चुअल हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से CH3 CH2 CH3। तो यानी कि दरमियान वाला जो है ना C, ये CH2 है, और साइड वाले जो हैं वो CH3 हैं, CH3 CH2 CH3। फिर आप देखें ब्यूटेन के अंदर क्या है। अब ब्यूटेन में देखें सारे कार्बन जो हैं वो कंटिन्यूस काउंटिंग में है, तो ये लिहाजा ये कौन सी ब्यूटेन है, इट इज द नॉर्मल ब्यूटेन। अब प्रोपेन में, इथेन में और मीथेन में कोई ब्रांच पॉसिबल नहीं होती, लिहाजा ये तो तीनों जो हैं बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होते हैं। ये तो इम्पॉसिबल है कि इनमें कोई ब्रांच हो। लेकिन ब्यूटेन जो है ये नॉर्मल ब्यूटेन है। आगे ब्यूटेन का फर्दर भी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें यहाँ पर, थोड़ा सा अगला लेवल देखें, मजीद बेहतर लेवल देखें यहाँ पर कि मीथेन का फार्मूला लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर फार्मूला CH4। आप चारों कार्बन्स को और हाइड्रोजन को इस तरह से फैला के भी लिख सकते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं। इथेन को लिखेंगे CH3 CH3। अब यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना हुआ, लेकिन अंडरस्टूड है ये क्या चीज़ है, C2H6 है। आप C2H6 को इस तरह से लिखेंगे। अगर दरमियान में बॉन्ड नहीं भी बना हुआ तो तब भी इसका मतलब यही है कि इसके 3 बॉन्ड यहाँ पर पूरे हैं। प्रोपेन को हम लिखेंगे CH3 CH2 CH3। अभी हमने पढ़ा है कि इसमें एक CH2 ग्रुप जो है वो मजीद ऐड हो जाता है। ब्यूटेन में देखें 2 CH2 ग्रुप ऐड हो जाते हैं। ठीक है, प्रोपेन में देखें 3 CH2 ग्रुप ऐड हो गए हैं, और इसको लिखने का तरीका देखें, CH2/3 के 3 CH2 ग्रुप जो हैं यहाँ पर ऐड हुए हैं। यहाँ पर जरा गौर फरमाएं कि पेंटेन के अंदर 3 CH2 ग्रुपों को किस तरह लिखा हुआ है, CH2/3। इसका मतलब ये है कि ये 3 CH2 ग्रुप जो हैं वो स्ट्रेट चेन में इस तरह से लिखने हैं आपने, सीधी चेन में। अच्छा जी, इसी तरह से आप देखेंगे आगे फर्दर, तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसको कंडेंस फार्मूला कहते हैं। कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का कंडेंस फार्मूला जो है वो उसको इस फॉर्म में लिखें। तो ब्यूटेन में C6H14 जब आप लिखते हैं तो 4 CH2 ग्रुप जो है वो लिखेंगे, और 5 CH2 ग्रुप आ जाएंगे, 6 CH2 ग्रुप आ जाएंगे, 7, फिर 8 CH2 ग्रुप इस तरह से लिख लेंगे। तो इस तरह से हम डिकेन का फार्मूला जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ब्यूटेन का फार्मूला जो है वो इस तरह से जल्दी में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से फार्मूले को लिखा जा सकता है। ये कंडेंस फार्मूला कहलाता है। याद रखें, याद रखें, याद रखें कि पेपर में जो है ना वो आपको सीधे फार्मूले नहीं पूछे जाते, कंडेंस फार्मूले ज्यादा पूछे जाते हैं।
कि जी बताएं जी, अगर आपको ये फार्मूला दे दिया जाए कि ये किस चीज का फार्मूला है, इसका नाम लिखें, तो अंडरस्टूड है कि आप इसको पहले ओपन फॉर्म में लिखेंगे। ये डिटेल हम आगे फिर भी पढ़ेंगे कि CH3 तीन दफा CH2 लिखेंगे, फिर CH3 है, तो आप कहेंगे जी कि ये नॉर्मल पेंटेन है या पेंटेन है। ठीक है, तो पेपर में जो है ना वो कंडेंस फार्मूले जो है वो पूछे जाते हैं। अच्छा जी, इसकी भी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पर देखें, यही चीज जो है वो आपको एक और तरीके से बताई जा रही है कि CH4 मीथेन है, इथेन में 2 और प्रोपेन में 3, पेंटेन में आप देखें कि CH3 3 है। अब पेंटेन इधर भी है, ये वाली पेंटेन, ये और ये सेम पेंटेन है। आप दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। आपको दोनों तरह से लिखना आना चाहिए। पेपर में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। कोई भी पेंटेन का स्ट्रक्चर दिया जा सकता है, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरह से लिखेंगे जैसे यहाँ लिखी हुई है। तो आप देखें कि इन दोनों में क्या है, एक CH2 का फर्क होता है, हर स्टेप में एक CH2 का फर्क आ जाता है। तो इस तरह से आपको एक और जो है कंसेप्ट समझाया गया यहाँ पर कि आपने नॉर्मल चेन को दोनों तरह से लिख सकते हैं। नॉर्मल चेन को दाएं तरफ वाले तरीके से भी लिख सकते हैं, नॉर्मल चेन को लेफ्ट साइड वाले तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो ब्यूटेन के स्ट्रक्चर हैं जो आमना पूछ रही थी, जरा गौर से देखें। यहाँ पर एक ब्यूटेन जो है वो स्टाइलिश अंदाज में ये आपके सामने लिखी हुई है, दूसरी ब्यूटेन जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा जी, तो अब इसका तरीका क्या है, कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल ब्यूटेन कौन सी है। यहाँ पर एन का लफ्ज लगना चाहिए कि ये नॉर्मल ब्यूटेन है, और यहाँ पर ये आइसो ब्यूटेन है। दोनों जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, C4H10 है। ये दोनों के दोनों जो फार्मूले हैं ये है C4H10, यानी कि एक ब्यूटेन है। तो C4H10 को जब हमने लिखा है तो एक तरीका ये है कि हम इसको इस तरह से लिखें। C4H10 का एक तरीका ये है कि हम इसको इस तरह से लिखें। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि आप इसमें देखेंगे कार्बन की काउंटिंग करके, यहाँ ये कार्बन है, इसके साथ ही दूसरी कार्बन अटैच है, इसके साथ ही तीसरी कार्बन अटैच है, इसके साथ ही चौथी कार्बन अटैच है। तो ये चारों के चारों कार्बन जो हैं वो कंटिन्यूस काउंटिंग में है। यानी कि ब्यूटेन को जब कंटिन्यूस काउंटिंग में है तो दैट इज ए नॉर्मल ब्यूटेन। ये नॉर्मल ब्यूटेन है, यहाँ एन का लफ्ज लगना चाहिए। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन वाली ब्यूटेन है। और जो ब्रांच चेन वाली ब्यूटेन होती है दैट इज आइसोब्यूटेन। अच्छा, तो पहले वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ब्यूटेन। अब चार कार्बन को आप इस तरह से जिगजैग की सूरत में लिख लें, स्ट्रेट चेन की सूरत में लिख लें, या जैसे आपको इसकी चार पांच शक्लें दिखाई गई हैं आप किसी भी शक्ल में कार्बन को लिख सकते हैं। इसके बाद है ये वाली ब्यूटेन, देखें यहाँ पे कार्बन एटमों को नंबरिंग करें, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। आप देखें कि आपकी नंबरिंग जो है वो 2 से सीधी चली गई है, क्योंकि 2 पोजीशन के बाद, 2 नंबर वाली कार्बन के बाद या तो आप सीधे जा सकते हैं या फिर आप ऊपर जा सकते हैं। अगर आप सीधे जाते हैं तो एक कार्बन जो है वो काउंटिंग से बाहर रह गई है। ये जो काउंटिंग से बाहर आ जाती है दैट इज कॉल्ड ब्रांच। इस मॉलिक्यूल में ये एक ब्रांच है और ये एक CH3 लगा हुआ है, CH3 अटैच है, एक कार्बन अटैच है ब्रांच की शक्ल में। तो इसको हम ब्रांच कहते हैं या सब्सिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं। अब पहले वाले स्ट्रक्चर में कोई ब्रांच नहीं थी, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में एक ब्रांच है, तो लिहाजा दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से ये होता है कि जो अनब्रांच और जो ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं दोनों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। नॉर्मल ब्यूटेन की प्रॉपर्टीज और होती हैं और आइसोब्यूटेन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक जो है ना वो फायदेमंद होता है तो दूसरा जो है वो सरासर नुकसानदेह होता है। तो इस लिहाज से ये देखा गया है कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, एक ब्रांच फॉर्म में और एक अन ब्रांच फॉर्म में। जो ब्रांच फॉर्म में होगा इसको हम कहेंगे नॉर्मल चेन है, इसमें नॉर्मल कार्बन स्केलेटन है या कार्बन की नॉर्मल चेन मौजूद है। तो ये पहले वाला स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल अल्केन, इसके साथ एन का लफ्ज लगेगा। और जिसमें एक ब्रांच मौजूद हो, ऊपर हो या नीचे हो, दैट इज कॉल्ड आइसो। आइसो कहते हैं ब्रांच को। तो
तो यहाँ पर आप देखें कि 3 कार्बन के ऊपर सिर्फ एक ब्रांच है, ऊपर, सिर्फ ऊपर। जो कार्बन वाली ग्रुप है इसको ब्रांच समझना है, जो हाइड्रोजन वगैरह लगा हुआ हो इसको ब्रांच हमने नहीं समझना, क्योंकि हाइड्रोजन को या किसी और एटम को हमने स्केलेटन में शुमार नहीं करना। इस हाइड्रोजन को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, CH यहाँ लिख दें तो आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। नीचे वाली हाइड्रोजन जो है, नीचे वाली हाइड्रोजन को आप कार्बन के साथ लिख दें तो आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो आप देखें कि ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड का कंसेप्ट जो है वो यहाँ से आपको क्लियरली जो है वो आपका क्लियर किया जा रहा है कि ब्रांच स्ट्रक्चर किसको कहेंगे और अनब्रांच स्ट्रक्चर जो है वो किसको कहेंगे। फर्दर देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर वो कह रहा है जी, स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल अल्केन वेयर n इज एन इंटीजर, जिसमें n जो है वो लामहदूद हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। तो यहां पर आप देखें कि ये एक फार्मूला है जिसको नीचे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3। इसमें 3 कार्बन हैं जो कि चेन में मौजूद हैं। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर N लिखा हुआ है, 3 कार्बन जो है वो एक चेन में मौजूद हैं। तो 3 कार्बन वाला अल्केन जो है वो कहलाता है प्रोपेन। अब प्रोपेन को लिखने का एक तरीका जो है वो इस तरह से है, इस स्ट्रक्चर फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, यानी कि सारे के सारे बॉन्ड जो है ना वो यहाँ पर शो करें। तो आपने कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिए हैं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दिए हैं, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट चेन अल्केन है, प्रोपेन है। अब यहाँ पर आपको क्या 2 चीजें बतानी है, एक ये है कि ये दरमियान वाली कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है। टर्मिनल कार्बन वो होती है जो एंड वाली होती है, एंड जो है वो लेफ्ट साइड पर भी होता है, एंड जो है वो राइट साइड पर भी होता है। जहां कार्बन चेन खत्म होती है या जहां कार्बन चेन स्टार्ट होती है वो टर्मिनल पोजीशन कहलाती है, ये आपने याद रखना है, टर्मिनल पोजीशन। तो यहां पर एन का मतलब ये है कि ये एक अल्केन का जनरल फार्मूला है। अगर किसी फार्मूले में आपके सामने एन लगा हुआ हो, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला फार्मूला जो है ये किसी भी अल्केन का हो सकता है, यानी कि प्रोपेन से आगे किसी भी कार्बन का, यानी कि प्रोपेन में एन की वैल्यू 1 होगी प्रोपेन के लिए, ब्यूटेन के लिए एन की वैल्यू जो है वो 2 होगी। यानी कि अगर एन की जगह पर 2 लिख देंगे तो कार्बन एटम चेन में 4 हो जाएंगे, तो नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगी। एन की वैल्यू 3 लगा देंगे तो कार्बन चेन 5 की हो जाएगी, तो ये नॉर्मल पेंटेन बन जाएगी। यहां पर देखें, अगर एन की वैल्यू जो है ना मैं 2 लगाता हूं तो ये क्या होता है, CH3 CH2 CH2 और फिर CH3। तो ये 4 कार्बन चेन में आए तो ये क्या हुआ, ये ब्यूटेन बन गई। अच्छा जी, आज जो आपने सीखा है जो कीवर्ड्स, उसमें अल्केन्स को हमने कहा था कि ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्केन्स की प्रॉपर्टीज, अल्केन के स्ट्रक्चर अगर हम समझ लें तो सारे आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एन जो है वो भी आ जाती है, इसमें एन लगता है अल्केन में। इसके बाद हाइड्रोजन सैचुरेटेड कार्बन रेशो होती है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ सैचुरेट की हुई कार्बन मौजूद होती हैं, अल्केन की पहचान होती है। यानी कि अगर हाइड्रोजन के अलावा कार्बन के साथ कोई और एटम लगे हुए हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या नाइट्रोजन, तो फिर वो अल्केन नहीं है। अल्केन सिर्फ वो होती है जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगी हुई हो, हाइड्रोजन सैचुरेटेड कार्बन होती है इसमें।